नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या अमेरिका सच में ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है? क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या ईरान का भी हाल वेनेजुएला जैसा होने वाला है? इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वार का असली वजह क्या है, अमेरिका की रणनीति क्या है और अगर युद्ध हुआ तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला ऑपरेशन होगा। वेनेजुएला जैसा नहीं होगा कि तुरंत एक दिन में सब काम तमाम कर दिया। यह ऑपरेशन पिछले महीने वेनेजुएला में हुई सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा और संभव है कि इसे इजराइल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए। इसका निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। इजराइल की सैन्य खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी आमोस आदलीन ने कहा कि टकराव अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन एक महाशक्ति कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू नहीं करती। कूटनीतिक रास्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यादलीन ने यह भी कहा कि कई लोग हमले के खिलाफ हैं और पेंटागन भी पूरी तरह साफ नहीं है कि वह इस कार्रवाई से क्या हासिल करना चाहता है। लेकिन राष्ट्रपति काफी दृढ़ नजर आ रहे हैं। ट्रंप का सभी ऑपरेशन खुले हैं वाला बयान असली सैन्य तैयारी के लिए बताता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और टकराव टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। मंगलवार को ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से करीब 3 घंटे तक बातचीत की। दोनों पक्षों ने कहा कि बातचीत में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी अब भी कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति बनने को लेकर डाउट में हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कुछ मामलों में बातचीत अच्छी रही, लेकिन कई मुद्दों पर राष्ट्रपति ने जो रेड लाइन तय की है उन्हें ईरान मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति समझौता चाहते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि कूटनीति अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफी बड़ी हो चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं और भी सैन्य उपकरण भेजे जा रहे हैं। ओपन सोर्स ट्रेनिंग के मुताबिक 150 से ज्यादा कार्गो उड़ाने हथियार और गोला बारूद लेकर क्षेत्र में पहुंची है। साथ ही 50 से ज्यादा फाइटर जेट जिनमें F-35, F-22, F-16 शामिल है, मिडिल ईस्ट की ओर भेजे गए हैं। ट्रंप के एक एडवाइजर ने कहा कि कुछ लोग राष्ट्रपति को ईरान से युद्ध न करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सैन्य कार्रवाई की संभावना 90% है। इजराइल के 2 अधिकारियों ने भी कहा कि देश कुछ ही दिनों में युद्ध की स्थिति के लिए तैयार हो रहा है और ऐसी कार्रवाई की वकालत कर रहा है जो ईरान की सत्ता को चुनौती दे सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की थी। उसके इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप को समर्थन देना बंद करे। अमेरिका इस मुद्दे को भी शामिल करना चाहता है, लेकिन ईरान मुख्य रूप से सिर्फ परमाणु मुद्दे पर फोकस रखना चाहता है।
ईरानी अधिकारियों के बार-बार कहा ईरानी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। यह ईरान की रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का सबसे बड़ा और मुख्य विवाद ईरान का यूरेनियम संवर्धन है। ट्रंप प्रशासन की मांग है कि ईरान अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे या बहुत सीमित स्तर तक रखे, क्योंकि वे इसे परमाणु हथियार बनाने का रास्ता मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान का संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक पाइप है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने पास मौजूद उच्च संवर्धित यूरेनियम लगभग 2000 किलो को पतला करे, नष्ट करे या बाहर भेज दे। इसके बदले अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर भी विचार कर सकता है। तीसरा मुद्दा प्रतिबंधों का हटाना है। ईरान की मुख्य मांग है कि अमेरिका अपने लगाए आर्थिक प्रतिबंध हटाए, खासकर तेल निर्यात, बैंकिंग और वैश्विक वित्तीय पहुंच पर। इस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में वार जो है वो काफी करीब आ चुका है और बड़े स्तर पर दोनों देश तैयारी कर रहे हैं वार को लेकर के। पूरा वर्ल्ड में चिंता का विषय बना हुआ है। अगर ये वार होता है तो विश्व के लिए भी खतरा होगा और कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध का आहट हो सकता है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।